जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, पहले एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इनके आगे रिपीट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य क्या है? अपवर्त्य बताना है। अपवर्त्य को हम लोग मल्टीपल कहते हैं। अपवर्त्य को हम लोग गुणज भी कह सकते हैं। तो गुणज क्या होता है? तो जैसे 9 का अपवर्त्य निकालना है तो 9 में 1 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। 9 में 2 से गुणा करेंगे, 9 में 3 से गुणा करेंगे और ऐसे ही गुणा करते जाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो अपवर्त्य कहलाएगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, अब इसके बाद आएगा 9 चौक 36 और ऐसे चलता रहेगा। तो ये 9, 18, 27, 36 ये सभी 9 के अपवर्त्य हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ख। यहाँ पर 39 हो गया है, इसको 36 बना लेंगे। तो ये सभी 9 के अपवर्त्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो कुल संख्या बच्चों की दी गई है 30 और कह रहा है कि इसका 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो हमें बताना है कि कितने बच्चे पास हुए। तो 30 का हम 80% निकाल लेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम 30 का निकालेंगे 80%, तो 30 गुणे 80% को हटा के बटे में 100 लगाएंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब बचा 3 और 8, 3 गुणे 8, 3 अठे हो जाएगा 24। तो 30 बच्चों में से 24 बच्चे पास हुए हैं। अब अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, अनुत्तीर्ण बच्चे अगर हमें बताना हो तो कुल बच्चे 30 थे और इसमें से 24 बच्चे पास हुए। तो 30 में से 24 घटा देंगे तो बचेगा 6। ये 6 बच्चे फेल हो गए हैं, तो ये फेल वाले हैं और ये 24 बच्चे पास हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 5 से कौन सी संख्या विभाजित है? तो 5 से विभाजिता के लिए हमें देखना होता है कि संख्या के इकाई का अंक, यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन घ में देखें तो इसमें इकाई का अंक 5 है, इसलिए ये 5 से विभाजित होगी। ऑप्शन का ख ग ये 5 से विभाजित नहीं होंगे। तो 5 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? परिधि, जीवा, चाप या फिर त्रिज्या। तो मान लेते हैं कि यह है वृत्त और वृत्त में दो बिंदु हैं, एक यहाँ पर ए और यहाँ पर है एक बिंदु बी। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, कहीं भी मिला दें, दो बिंदु को कहीं भी हम मिलाते हैं तो ये बिंदु क्या कहलाएंगे? तो इन रेखाओं को हम लोग कहते हैं जीवा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। तो ये सभी वृत्त की जीवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 का 3 कितने प्रतिशत है? तो हमें प्रतिशत निकालना है। 3 का प्रतिशत निकालना है तो 3 को पहले लिखेंगे, 5 से निकालना है तो 5 को बटे में लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इसे कट कर देंगे, 5 दूनी 10, 0, 20 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60%। तो 3 5 का 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो अनुवर्ती संख्या का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना फिक्स है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है बाद वाली संख्या, बाद की संख्या। किसी संख्या के तुरंत बाद जो संख्या आती है वो अनुवर्ती संख्या है और इसको निकालने के लिए हम लोग एक जोड़ते हैं। जैसे 69 की अनुवर्ती संख्या निकालना है तो 69 में एक जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 70। और वैसे भी 69 के बाद 70 आता है, तो 69 की अनुवर्ती संख्या होगी 70। तो अनुवर्ती संख्या का मतलब है तुरंत बाद में आने वाली संख्या। 75% को दशमलव में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? तो जब भी प्रतिशत को हटाना हो तो हम लिखेंगे 75 और यहाँ पर है प्रतिशत। अब प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग लिखेंगे 75, प्रतिशत के स्थान पर बटे में 100 लगा देंगे। अब इसको कट कर देते हैं, तो कट करने से बढ़िया है नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 75 में 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 5 और 7 के बाद दशमलव लगेगा और ये हो गया 0। तो ये हो जाएगा 0.75। तो इसका सही जवाब है 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 7x प्लस 3 का मान निकालना है। तो क्वेश्चन है 5x माइनस 7x प्लस 3। सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो हम ब्रैकेट को हटाएंगे और ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 7x हो जाएगा माइनस में और 3 भी हो जाएगा माइनस में। तो ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह रहता है तो ब्रैकेट हटाते समय अंदर का चिन्ह बदल देंगे। अब ये है 5x प्लस में 7x माइनस में, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 7 में से 5 घटाएंगे बचेगा 2 और x चिन्ह 7 का लगाएंगे क्योंकि वो बड़ा है और -3 उतार लेंगे। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है -2x -3। ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? तो मान लेते हैं कि ये एक कोण हमने बनाया और एक कोण और बना दिया, ये है 30 डिग्री और ये मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। तो दो कोण है, दो कोणों में ये वाली रेखा कॉमन है, तो जब भी ध्यान देंगे ये वाली रेखा कॉमन है और दोनों कोण एक ही बिंदु से बने हैं तो ये बिंदु भी कॉमन है। तो जब दो कोण में एक भुजा कॉमन हो और एक शीर्ष कॉमन हो तो ऐसे कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। तो ये कोण कहलाएंगे आसन्न कोण। संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जैसे एक कोण हम ले लेते हैं 100 डिग्री और दूसरा 80 डिग्री, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इसलिए ये दोनों कोण संपूरक कोण है। कोटि पूरक कोण हम उन्हें कहते हैं जहां पर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जैसे मान लेते हैं एक कोण है 40 डिग्री और एक कोण है 50 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, इसलिए ये दोनों कोण कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ऋजु कोण हम कहते हैं सीधी रेखा पर बने कोण को। मान लेते हैं कि इस रेखा पर ये कोण है तो इस कोण को हम ऋजु रेखा कोण कहते हैं और ये 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 का 4% कितना होगा? 0.5 का 4% निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लिखेंगे 0.5 और इंटू में 4%। अब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे 4 और प्रतिशत के स्थान पे बटे में लगा देंगे 100। तो ये 0.5 है गुणे 4 बटे में 100। अब हम गुणा कर लेते हैं, 0.5 और 4 का गुणा 5 चौक हो जाएगा 20 और दशमलव एक अंक पे है तो एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे और बटे में है 100। अब बटे में 2 जीरो है तो दशमलव को हम 2 अंक और आगे ले आएंगे, तो अभी हमारे पास है 2 जीरो और यहाँ पर दशमलव है। दशमलव को हमें 2 अंक आगे लाना है तो एक अंक आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के पहले, एक अंक और आगे लाएंगे तो ये एक और जीरो लगाएंगे और ये हो गया 0.020। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02 और इसमें एक जीरो नहीं है तो लगा सकते हैं, दशमलव के बाद जीरो लगाना जरूरी नहीं है। तो ये 0.02 या फिर 020 ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें एक घटाना पड़ता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है तुरंत पहले वाली संख्या।
किसी संख्या के तुरंत पहले जो संख्या होती है उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं और इसके लिए हम एक घटाते हैं। तो यहाँ पर हम 1000 की पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1000 में एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा 999। 1000 के तुरंत पहले आता है 999, तो इस 1000 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। तो हमारे पास संख्या है 70,560, इसमें हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 का स्थानीय मान 60 होगा, 5 का स्थानीय मान 5, 5 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी को स्थानीय मान निकालना आता होगा। 6 का स्थानीय मान निकालना था तो हमने 6 लिखा, इसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगाया। 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 लिखा, 5 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिया। अब इन दोनों का हमें करना है गुणा, तो हमें करना है 500 में 60 का गुणा। तो सबसे पहले 5 और 6 का गुणा करेंगे, 5 छंग हो जाएगा 30। अब बचा है 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 30,000। तो इस प्रकार से 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 एवं 60 के मध्य अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 50 और 60 के बीच में संख्या आएगी 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो 60 हमें लिखना नहीं है, हमें केवल 50-60 के बीच की संख्या चाहिए। तो इनमें से अभाज्य संख्या हमें बताना है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो 51 जो है ये 3 से विभाजित है, 17 से है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 52 सम संख्या है और सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। 53 अभाज्य संख्या है क्योंकि 53 1 और 53 के अलावा और किसी से विभाजित नहीं है। 54 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये सम संख्या है। 55 11 और 5 से विभाजित है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 56 सम संख्या है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 57 19 से विभाजित है, इसलिए ये सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 58 सम संख्या है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 59 अभाज्य संख्या है क्योंकि 59 अपने अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं है। तो दो संख्या अभाज्य संख्या मिली है 50-60 के बीच में, एक 53 है और दूसरा 59 है। तो 50-60 के बीच दो अभाज्य संख्या होती है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दो अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 2 बराबर 1 हो तो 3x माइनस 5 का मान कितना होगा। तो दिया गया है कि x माइनस 2 बराबर 1, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1 प्लस में 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, तो यहाँ से x का मान 3 आ गया। अब ये मान हम 3x माइनस 5 में रखेंगे, तो 3x माइनस 5, इसमें हम x बराबर 3 रखेंगे, तो पहले 3 है, x के स्थान पर भी 3 लिखेंगे, फिर माइनस और फिर 5। अब गुणा कर लेते हैं, 3 और 3 का गुणा 9 माइनस 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 4 है। सबसे पहले हमने x का मान निकाला, फिर x का मान इसमें रख दिया तो हमें इसका मान मिला 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18% का भिन्न रूप क्या होगा। जब भी भिन्न में बदलना हो तो उसे इस प्रकार से करेंगे, 18% इसे बदलना है भिन्न में, तो इसे हम लिखेंगे 18% के स्थान पर लिखेंगे बटे में 100। अब इसे हमें कट करना है, तो 18 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 100 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 और 0। अब ये दोनों और किसी से नहीं कटेंगे, तो यही हमारा आंसर है। तो 18% का भिन्न रूप हो जाएगा 9/50।
इस प्रकार से ये थे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि इसी प्रकार की क्लासेस आपको डेली मिलती रहे।